नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि होम लोन के ऊपर थी। आपको पूरी जानकारी होम लोन की उस वीडियो में हमने दी थी, जिसकी वजह से वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी और इस टॉपिक को उसमें कवर करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के टॉपिक के ऊपर आज की ये वीडियो अलग से बनाई है, जिसमें हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या, आप इसके लिए किस तरह से एलिजिबल हैं, और अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी मिलेगी तो वो सब्सिडी कितनी होगी और आप किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, और 20 लाख करोड़ पैकेज का पीएम आवास योजना के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इन सभी बातों के साथ साथ आपको और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पीएम आवास योजना शहर और गांव वालों के लिए दोनों के लिए बनाई गई है, जिसमें सभी के लिए घर स्कीम के तहत केंद्र सरकार सहायता देती है। ये स्कीम 17 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी, जिसमें सब्सिडी दी जाती है जो कि मैक्सिमम सब्सिडी 2,67,000 रुपए तक हो सकती है। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको हम आगे आपको बताएंगे। पीएम आवास योजना महंगे रिटेल सेक्टर की बजाय सस्ते घरों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर की गई थी। ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी और इस स्कीम के तहत देश में 20 मिलियन घरों को बनाया जाएगा। ये तो बात थी पीएम आवास योजना की। अब बात करते हैं पीएम आवास योजना शहर वासियों के लिए किस तरह से काम करेगी और ग्रामीण वासियों के लिए किस तरह से काम करेगी। तो पीएम आवास योजना अर्बन जिसको बोलते हैं, उसमें 4,331 कस्बों को लिया जाएगा। उसके साथ साथ इसको 3 चरणों में रखा गया था। पहला फेज था 2015 से 2017 तक, जिसमें 100 शहरों को कवर किया गया था। दूसरा फेज था 2017 से 2019 तक, जिसमें 200 शहरों को कवर किया गया था। और तीसरा फेज जो है वो अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक सभी शहरों को कवर करना इसमें आता है। अब बात करते हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण वासियों के लिए। तो इसका नाम है पीएम आवास योजना ग्रामीण, या फिर जी लिख के इसको डिनोट किया जाता है। ये योजना पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से थी, जो कि मार्च 2016 में इसका नाम बदलकर पीएम आवास योजना ग्रामीण कर दिया। इसमें जितने भी बेघर हैं जो कि ग्रामीण वासी हैं, उनको फाइनेंशियली सहायता दी जाती है और उनके पुराने घरों को पक्का कराने के लिए भी सहायता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो मैदानी इलाकों के लिए 1,20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है और पहाड़ी इलाकों के लिए 1,30,000 रुपए तक की सब्सिडी इस स्कीम के तहत दी जाती है। अब बात करते हैं पीएम आवास योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि ये क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी स्कीम है। इसके तहत विभिन्न वर्गों के लोगों को सब्सिडी दी जाती है। ये वर्ग कौन कौन से हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। सेकंड इसकी विशेषता ये है कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए पुनर्विकास करने का एक प्लान बनाया गया है, जिसमें उनका एक अलग से घर बनाया जाएगा और ये घर प्राइवेट कंपनियां उनको बना के देंगी जो केंद्र सरकार के साथ टाई अप में है। तीसरी इसकी विशेषता ये है कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट जो बनाने वाली कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उनके साथ में पार्टनरशिप कर लेती हैं और ईडब्ल्यूएस परिवार वालों को, ईडब्ल्यूएस कौन से परिवार होते हैं उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना आपको जानना है कि ईडब्ल्यूएस के परिवार वालों को घर खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए की फाइनेंशियली हेल्प दी जाती है। फोर्थ इसकी विशेषता यह है कि कोई भी व्यक्ति खुद के घर के निर्माण या सुधार के लिए पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प ले सकता है। पीएम आवास योजना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही मोड से अप्लाई की जा सकती है। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको आधार कार्ड अपलोड करना जरूरी है, और अगर आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको किसी भी CSC जो सेंटर होते हैं उनके पास जाकर एक फॉर्म लेना होता है। वो फॉर्म आपको 25 रुपए प्लस GST के हिसाब से दिया जाता है और उस फॉर्म को फिलअप करके आप जमा करवा सकते हैं। ये बात थी पीएम आवास योजना की। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। भारत का हर नागरिक इसके लिए एलिजिबल है। एक परिवार में पति पत्नी, अनमैरिड सन्स या फिर अनमैरिड डॉटर्स हैं, उनमें से कोई भी जिनका उस शहर में या फिर कहीं पर भी एक भी घर नहीं है, वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक घर में कमाई करने वाला जो भी व्यक्ति है, चाहे वो अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, वो अलग से एक हाउस होल्ड माना जाएगा इस योजना के लिए। अब एक एग्जाम्पल से समझिए कि आप किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना से लगभग 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं।
मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का लोन लेना है और आपने एसबीआई बैंक में सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए और साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भी भर दिया। अब आपका लोन प्रॉपर्टी की विजिट और कुछ प्रोसेस के बाद अप्रूव हो गया और 10 लाख का लोन जो आपने नए मकान या फ्लैट खरीदने के लिए अप्लाई किया था उसका बैंक ने डिसबर्समेंट कर दिया, यानी भुगतान कर दिया और आपका पीएमएवाई फॉर्म भी सरकार के पास भेज दिया और सरकार ने आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको 2,67,280 रुपए का जो अमाउंट है वो सब्सिडी के रूप में प्रदान कर दिया। इसमें लगभग 6 महीने से 1 साल का टाइम लग सकता है। अब आपके बैंक को सरकार ने 2,67,280 रुपए की जो सब्सिडी पे की है उसी पर आपका टोटल लोन अमाउंट और ईएमआई रिड्यूस करके बैंक आपको बता देगा। ये एक एग्जाम्पल इसीलिए बताया गया क्योंकि आपको आने वाली आगे की जो कैटेगरी है वो आसानी से अब समझ आ जाएंगी। अब हम आपको आपकी कैटेगरी किस तरह से निर्धारित की जाती है और आपको कितनी सब्सिडी दी जाएगी ये बताते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की कैटेगरीज के बारे में। तो पीएम आवास योजना की जो कैटेगरी है वो पहली कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को बोलते हैं, जिसमें अगर किसी व्यक्ति की एनुअल इनकम 3 लाख रुपए तक होती है तो उसको सब्सिडी 6.5% तक की दी जाती है और उसमें मैक्सिमम अमाउंट 2,67,280 रुपए तक दिया जा सकता है। सब्सिडी अमाउंट 2,67,280 रुपए तक आपको मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आप 645 स्क्वायर फुट तक का ही मकान ले सकते हैं। इससे ऊपर अगर आपका मकान है तो आप इस कैटेगरी में एलिजिबल नहीं होंगे। 6 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम लोन इस सब्सिडी पर ले सकते हैं, यानी कि 6.5% की सब्सिडी आपको 6 लाख रुपए तक ही मिलेगी। इससे ऊपर अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी है आपकी ईएमआई का वो पे करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आप कोई मकान खरीद रहे हैं तो आपको मकान की रजिस्ट्री किसी महिला के नाम करानी पड़ेगी और अगर आप घर को एक्सटेंड कराने के लिए पीएम आवास योजना में अप्लाई कर रहे हैं तो आप पर यह कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगर आप हो और आप पीएम आवास योजना में अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रोसेसिंग फीस भी भरनी पड़ेगी जो कि 3,000 रुपए तक की है। अब बात करते हैं एलआईजी कैटेगरी की। एलआईजी कैटेगरी को लोअर इनकम ग्रुप बोला जाता है, जिसमें अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए तक है तो आपको भी सब्सिडी 6.5% तक दी जा सकती है, लेकिन आपका जो मकान परचेज किया हुआ है उसका कारपेट एरिया 645 स्क्वायर फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपको भी 6 लाख रुपए तक मैक्सिमम सब्सिडी जो है वो 6.5% तक की दी जा सकती है। इससे ऊपर अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो आपको 6 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलकर बाकी जो बचा हुआ अमाउंट आपके लोन अमाउंट का है उस पर आपको होम लोन का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उस पर आपकी ईएमआई कैलकुलेट की जाएगी। एलआईजी में भी आपको 2,67,280 रुपए तक ही सब्सिडी मिल सकती है। इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस भी 3,000 रुपए ही देनी पड़ेगी और जो ये स्कीम चलाई गई थी वो 17 मई 2015 को चलाई गई थी। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी में अगर आप घर खरीद रहे हैं तो किसी महिला के नाम की रजिस्ट्री होनी चाहिए। ये कंडीशन है घर को खरीदने के लिए। अगर आप घर को बनाने के लिए या एक्सटेंड करवाने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करते हैं तो ये कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। इसके बाद कैटेगरी आती है एमआईजी फर्स्ट की। इसमें वो व्यक्ति आते हैं जिनकी सालाना इनकम 6 लाख से 12 लाख रुपए तक के बीच की है। उसमें सब्सिडी आपको 4% तक मिल सकती है, लेकिन जो आपका मकान आपने परचेज किया है उसका कारपेट एरिया 1762 स्क्वायर फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपको मैक्सिमम सब्सिडी 9 लाख रुपए तक के अमाउंट पर मिल सकती है, जो कि आपको 4% की सब्सिडी हमने अभी पहले आपको बताई है। अगर आपका इससे ज्यादा का अमाउंट है होम लोन का तो वो 9 लाख रुपए पे 4% की सब्सिडी देके बाकी जितना बचता है उस पर आपको होम लोन का जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चल रहा है उस पर ही पे करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी ईएमआई उस पर ही सेट कर दी जाएगी। इस स्कीम के तहत आपको 2,35,068 रुपए तक का अमाउंट मिल सकता है। इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस अगर आप अलग से इसको अप्लाई करते हैं तो 2,000 रुपए की अलग से प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। अब बात करते हैं MIG 2 की। तो MIG 2 में
12 लाख से 18 लाख की जितनी भी सालाना इनकम वाले लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं और उनको सब्सिडी दी जाएगी 3% की। लेकिन उनका जो घर है जिसको वो परचेज कर रहे हैं उसका कारपेट एरिया 2152 स्क्वायर फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उनका जो लोन अमाउंट है मैक्सिमम लोन अमाउंट 12 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी 3% की। लेकिन उससे ऊपर अगर लोन अमाउंट आपका चल रहा है तो आपको नॉर्मल EMI पे करनी पड़ेगी, जैसा कि हमने पहले वाले केसों में बताया था। MIG 2 की जो कैटेगरी है उसके लिए 2,30,156 रुपए तक की सब्सिडी दी जा सकती है और उसके लिए भी आपको प्रोसेसिंग फीस 2,000 रुपए देनी पड़ेगी। इस स्कीम की शुरुआत भी 1 जनवरी 2017 को की गई थी। इसके साथ ही SC ST या फिर BPL के जो अल्पसंख्यक हैं या फिर स्वतंत्र बंधुआ मजदूर जो हैं, अर्धसैनिक बलों के जो परिजन हैं या फिर विधवाएं हैं या फिर एक्शन में मारे गए व्यक्ति हैं या फिर पूर्व सैनिक हैं या फिर रिटायरमेंट पर्सन हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 साल और 55 साल की एज से ऊपर नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी फैमिली के पास खुद का कोई भी घर नहीं होना चाहिए और आप मैक्सिमम 20 साल तक का लोन इसमें ले सकते हैं। आप किसी भी सरकारी बैंक या फिर NBFC कंपनी से लोन ले सकते हैं। इसको ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दी गई वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल माय शेड फॉर यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम ऐसी ही वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबाना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।